सुन, क्या हुआ? इधर देख। तू इधर बैठ। क्या हो गया? जेलसी हो गई थी? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल मत। अरे मुझे पता है तुझे बुरा लगा कि मैंने कृतिका के लिए कहा कि वो मेरी बहन जैसी है। अरे बस बोल दिया, बोलने के लिए बोल दिया। बहन की जगह कोई ले सकता है? मेरी बस एक ही बहन है और वो तू है, कोई नहीं है। इतनी सी बात पर रो रही है। इतनी छोटी बच्ची है कि समझती नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने कृतिका को बहन बोल दिया। मुझे माफ कर दे। चल अब मुझसे बात कर। मुझसे बात नहीं करेगी? मैं सारा दिन नहीं बैठने वाली हूँ यहाँ पर, कुछ तो बोल। आपको पता है दी, कभी कभार मम्मा कहती है ना कि वो मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती हैं, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मुझे थोड़ी जेलसी भी फील होती है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो मम्मा है ना, और मम्मा उसी से सबसे ज्यादा प्यार करती है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन आप अगर किसी को बहन बनाओगे और आप उसको उतना प्यार दोगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आइए बस कर दे। अच्छा ठीक है, देखा मैंने कहा था ना कि यही बात है, जेलस होकर बैठी है। जेलस नहीं हूं मैं दी, मैं हर्ट हूं, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। क्या चाहते हो, पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट कर दूं कि मैं आपके लिए पॉजेसिव हूं? यू नो हाउ मच आई लव यू दी। और आप मुझसे प्यार करते हो ना कि नहीं करते हो? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। अब बस कर रोना, समझ गई मैं तेरी बात। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। आपको पता है, बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने हर रिश्ता आप में ढूंढा है दी। माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, फ्रेंड का रिश्ता, आप ही मेरे लिए सब कुछ थे माँ मिलने से पहले। और आपको डैड का तो पता है ना, शराब पी के 24 घंटे नशे में धुत रहते थे। मेरे हर पल का ख्याल आपने रखा है दी। आपने मुझे सिर्फ माँ का ही नहीं, डैड का भी प्यार दिया है। और अभी वही प्यार मुझे किसी और के साथ बांटना, मुझसे नहीं होगा। ये किसी और को बहन बना के मेरा प्यार उसको बांट दोगे, मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे। तो ये पता है कि मम्मी पापा बहन सबका प्यार मैंने तुझे दिया है, तो इतनी जल्दी गुस्सा कैसे हो गई? देख, मेरे लिए भी तू सिर्फ मेरी बहन नहीं है, तू मेरी छोटी सी गुड़िया है जिसके साथ मैं खेलती भी हूँ, जिसे माँ की तरह प्यार भी करती हूँ, बहन की तरह जिंदगी भी शेयर करती हूँ। तेरे अलावा मेरा भी कोई नहीं है। वो कृतिका को तो बस बोल दिया। अब रिश्ते में तो मेरी बहन जैसी ही लगती है ना, तो मैंने जैसे रिश्ते नाते में बोलते हैं वैसे बोलती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी लड़की को मुझे ये बात समझानी पड़ रही है। मतलब दिल का प्यार नहीं समझ सकती है, शब्दों में अटक कर बैठी। हाँ ठीक है ठीक है। चलो थैंक गॉड समझ में आ गया। बाप रे, कितना मनाना पड़ता है ना छोटी बहनों को। वैसे मुझे लगा था अब तो बड़ी हो गई है, थोड़ी समझदार हो गई है। बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी आपकी छोटी ही बहन हूँ। समझ गई। और मैं भी तेरे लिए जैसी हूँ हमेशा वैसी ही रहूंगी, कभी नहीं बदलूंगी, समझी? आई लव यू थी। आई लव यू ढेर सारा। The most in the world. अभी आप इतना बोल रहे हो, इतना समझा रहे हो, अब आपने मुझे गारंटी दे ही दिए हो कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो अब तो मैंने नाराजगी छोड़ दी है ना दी। अब तो मुझे पता है कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो चलो एक वादा करते हैं दी कि हम दोनों सच्ची वाली बहनें मिलकर हमारी तीसरी वाली बहन कृतिका को उस अक्षय नाम के प्राणी से बचाते हैं। हाँ, पहले तो हमें ये पता लगाना है कि अक्षय गलत है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि गलत है, लेकिन हो भी सकता है कि मुझे गलती लगी हो और वो सही हो। पर अगर वो सही नहीं है फिर तो उसकी सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। रुचिका,
कैसे हो? ऑल गुड। कैसे हो आप? बस ठीक। आपने जो भी सामान बोला था मैं सब ले आया हूँ। Really? वांट टू चेक? Yes. आ जाओ। बाय द वे, और हैव अ लुक। ये पैकिंग का काम ना बहुत मुश्किल है यार, बंदे की जान निकल जाती है। Thank you so much, अक्षय। वेलकम। रुचिका, कुछ पानी वगैरह चाहिए आपको? ओफो अक्षय, इतना भी ख्याल मत रखो। हाँ, अगर जरा सा भी दूर हो जाओगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ओके। अक्षय, अक्षय, कृतिका, अक्षय जी। अक्षय जी, आप? अरे कृतिका, What a surprise! But ये तो पूरा सिटी शॉप एरिया है ना? घर की चीजें मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वो मैं एक मिनट। इसका मतलब आप मुझे सरप्राइज देने आए थे। सृष्टि बोल ही रही थी कुछ तो। I thought अपनी बात कर रही है, लेकिन अब मेरे को समझ में आया कि सरप्राइज कौन दे रहा था। नहीं सीरियसली बताइए ना, क्या कर रहे थे यहाँ पे? वो मॉम ने बोला था कुछ सामान लाने के लिए, तो वो लेने आया हुआ था। ओह, इसीलिए इतना सामान है यहाँ पे, हाँ? काफी सामान ले लिया, पर किस लिए? वो हमारा बेडरूम बन रहा है ना नया, तो उसको एकदम न्यूली वेड कपल जैसा बनाने के लिए। So sweet. तो सब मिल गया ना? तुम्हें घर छोड़ दूं? हाँ अक्षय जी, आप टेंस लग रहे हैं। सब ठीक है? अरे नहीं, मैंने बताया था ना, वो बिजनेस का स्ट्रेस है थोड़ा सा, और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बस और कुछ नहीं। Are you sure? हाँ, चलो चलते हैं। लड़की भी ना। ठीक है तू? हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ। मुझे क्या हुआ था? नहीं, तुझे तो कभी कुछ होता ही नहीं है। ये तो कहती है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, लेकिन है अभी छोटी सी। छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाती है। आपको कैसे पता मुझे किस बात का बुरा लगा? देखना जरा, ये मेरी माँ है, मैं थोड़ी ना इसकी माँ हूँ। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, तार जितनी लंबी हो गई, लेकिन अक्ल ना तुझे बिल्कुल भी नहीं। मतलब जरा सा दी ने क्या कह दिया कि उसे वो कृतिका तेरी जैसी लगती है, तो चिढ़ के बैठ गई और अंदर जाके रो रही होगी ना। हाँ, जब आपको सब पता ही है तो क्यों पूछते रहते हो मम्मा? अच्छा नहीं पूछूंगी। हाँ माँ, प्लीज जाने दीजिए। बहुत मेहनत करी अंदर इसे मनाने के लिए, अब वापस वो बात मत छेड़िए। मुझे पता है, बहन से मेहनत कराती। अच्छा सुन, मैं क्या सोच रही थी कि तूने जो बात की ना वो अक्षय और कृतिका को लेकर, तू अभी कृतिका को ना अक्षय के बारे में कुछ मत बता बेटा। मुझे नहीं लगता तुझे अभी कृतिका से इस बारे में बात करनी चाहिए। वही तो मैं सोच रही थी माँ, पर अगर ऐसा नहीं करती तो मैं क्या करूं? देख, अगर तू अक्षय को लेकर करीना जी से बात करेगी ना, तो तू करीना जी को जानती है, वो तेरी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगी। उन्हें लगेगा कि तू जानबूझकर कृतिका की शादी में रोड़े अटकाना चाहती है, इसीलिए तू ऐसा झूठ बोल रही है, क्योंकि अक्षय तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुझे लगता है कि वो खराब है। वो तेरी बात नहीं मानेंगी। और अगर तू राखी जी को बोलेगी तो राखी जी झट से तेरी बात तो मान जाएंगी, लेकिन वो बात करने करीना जी के पास ही जाएंगी, घर वालों से बात करेंगी। वो लोग फिर से इस बात को नहीं मानेंगे और घूम फिर कर बात तुझ पर ही आ जाएगी। और मैं नहीं चाहती इतनी मुश्किल से जो तूने अपने रिश्ते जोड़े हैं, दोबारा से वो विश्वास जगाया, वो सब खत्म हो जाए और बात घूम फिर कर वहीं आ जाए जहाँ से शुरू हुई थी। सब तुझ पर इल्ज़ाम लगाएं, वो सोचे कि तेरी वजह से ये सब हो रहा है, कि उसकी शादी नहीं हो पा रही। वैसे भी अक्षय को लेकर तुझे शक है, तुझे 100% तो पक्का नहीं है ना कि अक्षय धोखेबाज है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तू पहले कुछ भी कर अक्षय की सारी सच्चाई जान ले। तू देख कि अक्षय पे जो तू शक कर रही है ना, वो सही भी है या गलत, क्योंकि वो 1% जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन तुझे 100% लगेगा ना कि अक्षय धोखेबाज है, कृतिका जितनी प्यारी बच्ची को धोखा दे रहा है, तो सबसे पहले जाकर तो कृतिका को ये बात बताना, क्योंकि ये कृतिका की जिंदगी का सवाल है और सच्चाई जानने का हक सबसे पहले उसे है। तू उससे बात करेगी, उसके बाद घर वालों से बात करना। मुझे तो यही रास्ता सही लग रहा है, इससे कोई तुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा और
तो कृतिका की मदद भी कर देगी। सही कहा माँ आपने, मैं ऐसा ही करूँगी। जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको पता है ना आप इसमें अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, एज लॉन्ग एज बस कृतिका और सृष्टि को कंपेयर मत करो। बिल्कुल नहीं, तुझे पता है ना, कृतिका का नाम इसके साथ मत लेना वरना फिर से रोने लग जाएगी। ठीक है। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। हाँ, नाराज तो नहीं है अब? नहीं, इसका तो रोना ही कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, बाय। मुझे तुझसे ज्यादा ही सबसे प्यार है। हाँ? मेरा बच्चा।